नेपाल इन दिनों अशांति की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सरकार के खिलाफ व्यापक गुस्से का रूप ले चुका है। काठमांडू की सड़कों से लेकर ललितपुर और भक्तपुर तक छात्र और युवा सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। सोमवार को हुए उग्र प्रदर्शनों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक घायल हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस विरोध का कारण केवल सोशल मीडिया बैन है या इसके पीछे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें छिपी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और विश्व बैंक की रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल की बेरोजगारी दर 11 से 12% के आसपास है। हालांकि असंगठित क्षेत्र और मौसमी कामकाज को शामिल किया जाए तो यह स्थिति कहीं ज्यादा भयावह दिखती है। शिक्षा के विस्तार ने लाखों युवाओं को पढ़ाई का अवसर तो दिया, लेकिन रोजगार सृजन की गति बेहद धीमी रही। परिणाम स्वरूप लाखों युवा खाड़ी देश मलेशिया और भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। युवाओं की यही बेबसी आज सरकार के खिलाफ गुस्से में बदल रही है। सोशल मीडिया बैन तो केवल चिंगारी है, असली आग बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लगाई है। केपी शर्मा ओली सरकार ने हाल ही में फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया। सरकार का तर्क था कि यह कदम फेक न्यूज और भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए है, लेकिन युवाओं ने इसे स्वतंत्रता पर हमला बताया। दरअसल यही प्लेटफॉर्म्स उनके लिए न सिर्फ मनोरंजन बल्कि अवसर और कमाई का जरिया भी बन चुके थे। जनरेशन जी की बड़ी आबादी इससे बुरी तरह प्रभावित हुई। जिन युवाओं के पास पहले से रोजगार नहीं था, उनके लिए यह बैन नाराजगी का अंतिम कारण बन गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल लगातार दक्षिण एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शुमार है। पेट्रोल, डीजल और LPG जैसी बुनियादी चीजों पर महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी। हाल ही में सामने आए घोटाले ने गुस्से को और बढ़ा दिया। छात्र संगठनों का कहना है कि लोकतंत्र आने के बाद नेताओं ने सिर्फ खुद को मालामाल किया। युवाओं को रोजगार देने और भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई। यही वजह है कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन तेजी से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में बदल गया। नेपाल की राजनीति में जातिगत असामान्यता भी लंबे समय से विवाद का मुद्दा रही है। ब्राह्मण क्षेत्रीय समुदाय संसद में लगभग 50% प्रतिनिधित्व रखते हैं, जबकि उनकी जनसंख्या केवल 30% है। दलित, मघेशी और आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के मुकाबले बेहद कम है। यही असमानता छात्रों और युवाओं को और आक्रोशित करती रही है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए भारत ने नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज और पीलीभीत जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सीमा चौकियों पर ड्रोन निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों की आवाजाही की सघन जांच हो रही है। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि नेपाल की अशांति का असर सीमाई इलाकों में न फैले। नेपाल के प्रदर्शनकारी छात्र खुलेआम कहते हैं, हमें नौकरी चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं। यह वाक्य मौजूदा हालात का सबसे बड़ा सच बयान करता है। बेरोजगार युवाओं के पास सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वे अपनी पहचान बना सकते थे, थोड़ी कमाई कर सकते थे और अपनी आवाज उठा सकते थे। जब यह छिन गया तो उनका गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। नेपाल सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ कर्फ्यू या प्रतिबंध से हालात को काबू करने की नहीं है, बल्कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने की है। जब तक युवा वर्ग को रोजगार, स्थिरता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक असंतोष कम होना मुश्किल है। यह साफ है कि नेपाल की मौजूदा अशांति केवल सोशल मीडिया बैन का नतीजा नहीं है, बल्कि वर्षों से पनपती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असामान्यता की जड़ें। अगर इस पर गंभीरता से काम नहीं किया गया तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक संकट में बदल सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।